नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक कहावत आपने सुनी होगी, भागते भूत को लंगोटी भली। हाँ, उसी से मिलता जुलता है आपको एक प्रकरण सुनाता। और एक कहावत है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। दोनों का ऐसा प्रकरण यहाँ पर उठ करके आया है कि आपको बताना पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सटीक बैठ रहा है वो बैठ रहा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जब आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कुछ लोगों को कि जो नियमावली बनी हुई है, जो नियम बना हुआ है, वो पूर्णतः वैध है, पूरे तरीके से लीगल है, तो उस पर मेरे विचार से ये माथापच्ची करने या कोर्ट कचहरी जाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कतिपय लोगों की आदत नहीं होती हर मामले को कोर्ट में लेके जाना, हर मामले को कोर्ट में लेके जाना और हर मामले का वहाँ पे नाट्य रूपांतरण करने की कोशिश करना। जैसा कि आप जानते हैं, इस शरीर में हाथ पैर का बहुत बड़ा योगदान होता है, तभी शरीर का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जिसे ईश्वर ने हाथ प्रदान किया है, चलने की, ऐसे सीधे चलने की शक्ति प्रदान की है। जिस प्रकार से शरीर के अंगों को हटाने के पश्चात लोग दिव्यांग की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से अगर संस्कृत को हटा दिया जाए तो हिंदी का अस्तित्व कहीं नहीं रहे। हिंदी अनिवार्य है, संस्कृत, और इस बात की पुष्टि कोर्ट ने भी कर दी है। कल एक याचिका थी, तो उस याचिका पर निर्णय माननीय कोर्ट ने दिया है। मैं आप लोगों को उस संदर्भ में थोड़ा सा बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को टीजीटी पीजीटी पर कल जो विशेष अपडेट निकल करके आई है ना, रात्रि में जो हमें जानकारी मिली उसके बारे में कुछ स्पेशल कवरेज है, वो मैं बताऊंगा। इससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है ना, उसे आप शानदार तरीके से देखिए, ऑल इन वन अनिल मिश्रा, ऑल इन वन न्यूज अनिल मिश्रा भाई अनिल मिश्रा सर। ये बहुत ही शानदार और बेस्ट न्यूज़ चैनल है। इस पर भी आप न्यूज़ अपग्रेड ले सकते हैं और इस पर ऑल इन वन सभी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। ऐसा तो काम होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अच्छा हुआ, कम से कम आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था। राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली वैध, आज के पेपर में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिएगा, याचिकाएं खारिज, इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता को दी गई थी चुनौती। लोग वहाँ जाएंगे तो संस्कृत किसी और से पढ़वा लेंगे अनिवार्य वाला खंड, क्यों? ऐसे लोग हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा अधीनस्थ शिक्षा टीजीटी सेवा नियमावली के नियम 8 और 6 को 8 और कोष्टक में है 6 को वैध करार दिया है। मैंने 8वें नियम का 6वां जो पैरा है उसको वैध ठहराया है और कहा है कि यह रेगुलेशन का विरोधाभासी नहीं है। यह अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिले नियम बनाने के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता। इस नियम में राजकीय इंटर कॉलेजों और स्कूलों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती योग्यता संस्कृत के साथ स्नातक और बीएड डिग्री के अलावा इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। तो अनिवार्यता की वैधता को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि संस्कृत के साथ स्नातक और बीएड धारक याचियों को भर्ती में शामिल करने का मौका दिया जाए, है ना। ये ऐसा प्रकरण है कि ये लोग ज्वाइनिंग के लिए तड़प रहे हैं और बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये गए हुए थे वहाँ पे माथापच्ची करने के लिए, इनको मुंह की खानी पड़ी है। बहुत अच्छा हुआ है, इस प्रकरण में हम लोग बहुत दिन से लगे हुए भी थे, है ना। संस्कृत को कोई भी अनिवार्यता से छूट नहीं दिला सकता। संस्कृत अनिवार्य है और संस्कृत को किसी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता, सीधी इस बात है, ठीक है। और यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बालकृष्ण व 94
अन्य सहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी नियम कानून की अतार्किकता और मनमानापन जब तक चिन्हित नहीं होता कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ विधायन की वैधता को 2 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, नियम बनाने की सक्षमता न हो, दूसरा उसे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो, तभी चुनौती दी जा सकती है। तीसरा, कोई आधार नहीं जिससे नियम बनाने की सक्षमता को अवैध ठहराया जाए। कोर्ट ने कहा कि विधायिका लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। जिस प्रकार से, है ना, देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, पिता से ही पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है, उसके लिए माता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार से माता और पिता से पुत्र को अलग नहीं किया जा सकता, पुत्र माता पिता का ही एक अंश है। उसी प्रकार से संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है हिंदी को संस्कृत से अलग नहीं किया जा सकता, उसकी अनिवार्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि आधार यह भी है कि स्वयं को मिले अधिकार का अतिक्रमण किए बगैर नियम बनाए और अधिकार सीमा लांघे नहीं। कोर्ट ने कहा कि विपक्ष की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार को योग्यता मानक तय करने का अधिकार है। हिंदी में स्नातक व बीएड डिग्री के साथ इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता रखना गलत नहीं है। संस्कृत की अनिवार्यता पर पूर्ण रूप से मुहर लग गई। अब वही हाल है ना कि कुछ प्रयास लोग कर रहे थे कि अनिवार्यता से छूट दिलाई जाए, ये सब कोर्ट जाकर के पलीता लगवा देते हैं। एक बार अगर भाई जो नियम बनाने वाला है उस नियम में वो संशोधन कर दे तो अलग बात है। यहाँ उसको मतलब जैसे होता नहीं, गुस्सा दिलाना, एक तरफ प्रयास हो रहा है जल्दी से खा लो, गर्मा गर्म खा लो फटाफट, चाहे मुंह जल जाए। तो इस बार गर्मा गर्म खाने के चक्कर में अपना सत्यानाश करके बैठे हुए हैं। बहुत बहुत बधाई उन भाई बहनों को जो संस्कृत को अनिवार्य रूप से रखना चाहते थे। और ये अपने आप में गर्व की बात है दोस्तों, ये अपने आप में गर्व की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप लोगों तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए हमने अपने YouTube चैनलों के माध्यम से सबसे सटीक और गुणवत्तापूर्ण न्यूज़ पहुंचाने में हमेशा आप लोगों का सहयोग किया है, साथ दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी हमारा सहयोग आपके बीच में बना रहेगा। हमारे YouTube चैनलों पर आप लोग को सबसे सटीक और सबसे सार्थक जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे चैनल के द्वारा अभी तक जो आप तक न्यूज़ पहुंचाई गई है वो सबसे सटीक न्यूज़ पहुंचाई गई और आने वाले समय में भी हम आपके लिए सबसे सटीक न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। देखिए, आप लोगों के मुद्दे को रखने में या शासन प्रशासन तक पहुंचाने में हम लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। लड़ाई हम लोगों को कितना मतलब परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटते। इसलिए पीछे नहीं हटते कि यहाँ आपका भविष्य जुड़ा है। मैं ये कहता हूँ, आप मार्केट में जा कर के कितने महंगी किताबें खरीदते हैं, उससे 5% 10% भी क्वेश्चन नहीं आते, देख करके गुस्सा लगती है ना। कुछ लोग जाली गाइडें खरीद लेते हैं जिनमें न तो कुछ उनके आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं उसमें, है ना। कुछ साल पेपर इतने गलत लिखे रहते हैं, कुछ साल पेपरों को जा करके हल करिए तो हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। भैया ये किस प्रकार का मनमाना और गलत तरीके का इन लोगों ने दे रखा है। अब जैसे एक प्रश्न पूछा हुआ था, बिना जल के स्नान है संस्कृत में, है ना, तो उसमें बिना जल के स्नान ने 4 विकल्प दिए रहते हैं, हर एक प्रश्न में 4 विकल्प रहते हैं। तो भैया मानसिक स्नान लोगों ने लगा दिया, मानसिक स्नान बिना जल का स्नान है। अब वहाँ पर सुकनास का उपदेश है ना, सुकनास का उपदेश गुरु उपदेश पे है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मानसिक स्नान करार दे दिया। ऐसे ऐसे महान विभूतियों के चलते ही लुटिया डूब रही है, और क्या है ना। अब रही बात यह कि भैया चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त होने की ओर अग्रसर है। साथ ही साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का समापन भी अब बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है कि देखिए, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो
अलग अलग होने के कारण से ही सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक जगह से नियंत्रण होगा तो अच्छा कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बने रहे हमारे साथ में मेरे प्यारे भाई बहनों। अगले वीडियो में पुनः आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। जैसी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हो गई, आज तारीख 28 जनवरी। 28 जनवरी के दिन आप नोट्स बुक करते हैं तो आपको 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ में तो ये नोट्स हमेशा से आपको मिलता ही रहा है। दोस्तों, आपको एक विशेष प्रश्न बैंक भी मिलेगा। आज से अगर आप बुक करते हैं तो एक विशेष प्रश्न बैंक मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि उस प्रश्न बैंक से अगर आप पढ़ लें तो निश्चित रूप से आप लोगों को के अंदर एक महत्वपूर्ण कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये प्रश्न बैंक अलग से भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी ले सकते हैं। इसको परचेस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। फ़ीस जमा करिए। बेहतरीन और शानदार विकल्प के लिए आइए मार्गदर्शन अकादमी। मार्गदर्शन अकादमी आपके लिए सदैव समर्पित है और आपके लिए हमेशा लगा रहा है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं पर शासन प्रशासन की सहमति है। बहुत जल्दी ही इसकी परीक्षाएं होंगी। फरवरी लगने तो दीजिए, आपको स्वयं परिणाम दिख जाएगा। बने रहें दोस्तों हमारे साथ में। आभार आपका कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।